अभी हमें जंतर मंतर पर और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं साथी राजेश आदिवासी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जवान सिंह मोचा और धनसी पहलवान और हमारे बस्सी से किसान हैं और मुनेशी जी मीना। सीधी लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चा भी है, इसके हाथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं, संयुक्त मोर्चा राजस्थान। ये आइए बात करेंगे जवान सिंह जी से कि इनका क्या कहना है। अभी ये पीएमओ गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर, और राष्ट्रीय परियोजना को लेकर क्या आश्वासन दिया है मोदी जी ने, या उनसे क्या बातचीत हुई है, बात करेंगे इनसे। आज जो हम धरना स्थल पर हैं, जंतर मंतर पर, एक ऐसी मांग है जो पूरी राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो रबी की फसल है, हर बार किसान रोता रहता है, बेचारा गड़गड़ाता रहता है। लगातार 10 साल से खुद के वोटों से चुने हुए नेताओं के पीछे भागता रहता है। इस मांग को लेकर अभी हम ज्ञापन दे के आए हैं सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नाम। मगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। जब तक हम पूरी राजस्थान के लोग स्वयं जागरूक होकर आत्मनिर्भर बनकर इन नेताओं से जवाब सवाब नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो ऐसा टाइम था कि नेताओं के पीछे हम भागते थे, मगर अब चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। दोनों पार्टियों ने अपने जनप्रतिनिधि उतारने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा ने तो अपनी 41 की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस भी जारी कर देगी 200 की, बीजेपी भी करेगी। हमें दूर भागने की जरूरत क्या है। यहाँ पर धरना देने का उद्देश्य तो यही था, लोगों का ध्यान आकर्षित करने। और जो हमारे 25 सांसद जो हमने 2 बार केंद्र सरकार में दिए, जिन्होंने हमें झूठे वादे करके हमारे वोट हड़पे, अब की बार ऐसा धोखा हम नहीं होने देंगे। पूरी राजस्थान के लोग जान चुके हैं कि ईआरसीपी को अगर राष्ट्रीय पन्ना घोषित नहीं किया तो हमें हमारे गांवों में नहीं घुसने देंगे। क्योंकि इसका उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सांसद जो थे उनको पता है कि अगर हम विधायक के पद पर सही तरीक़ा से सांसद या विधायक नहीं लड़ाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने देखा 6-7 सांसदों को चुनावों में उतारा। इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि बीजेपी को डर है कि हम हारेंगे। और हम खुले में कहना चाहते हैं, जंतर मंतर की इस पावन धरा से अगर ईआरसीपी को संज्ञान में नहीं लिया गया तो नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी गिला नहीं है, मगर हमारे पूरी राजस्थान के किसान प्यास से भूखे तरस रहे हैं। तो इसलिए हम आपको गांवों में क्या हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को स्वयं पता है कि 3-4 जिलों में मेरा बहिष्कार हुआ था, पहले दौसा में, फिर करौली में, फिर गंगापुर में और सवाई माधोपुर में। वो तो क्या एक टेलर था, अगर वो फिल्म देखना चाहेंगे तो हम उनको फिल्म भी दिखाएंगे, मगर तरीक़ा से, शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि उनको जज होगा कि वास्तव में पूरी राजस्थान के किसान की जायज़ मांग है। और वो जो स्वयं जानते हैं ना कि भाई पूरी राजस्थान के किसान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। इसी मांग को लेकर आज हम आए हैं। वसुंधरा जी आई प्रचार प्रसार करने, तो क्या कहेंगे आप? वसुंधरा जी ने जो हमसे, अभी हम 1 महीने पहले सरोजी नगर दिल्ली में वसुंधरा जी से मिलके गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, वसुंधरा जी का जो रवैया है, कहीं न कहीं उनका ऐसा लगता है कि वो उनकी जगह सही है। क्योंकि जो परिवर्तन यात्रा भाजपा की स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने जो बहुत दिनों से हमारे नेता मूर्ख बना रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, एनओसी लाओ, 50% पे नहीं 75 पे करेंगे ऐसे। तो उन्होंने खुलों में भाषणों में कहा था 50% पर डीपीआर बनी है, बिल्कुल सही है, और इसमें एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि वसुंधरा जी चाहती हैं कि भाई ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित हो, क्योंकि कुछ खामियां रही उनकी तरफ से, इसलिए उन्होंने हमारे बांधों को छोड़ दिया। कहीं न कहीं नेतागिरी के फंडे को देखते हुए या कुछ नेताओं के तालमेल को देखते हुए अब वो बात नहीं रही। अशोक गहलोत जी ने हमारे बांधों को जोड़ा है, उन्होंने बजट भी दिया है। अब इसमें सरासर गलत है, तो भाजपा की सरकार है, हम खुले में कहना चाहते हैं। 5 बांध का क्या रहेगा? 17 साल से नहीं खुल रहा है। 5 बांध में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं और भी किसान भाई। हमने जयपुर में भी धरना दिया है 5 बांध के लिए, करौली कलेक्टर के वहाँ पर घेराव भी किया है, मगर जो और हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि 5 बांध से नहरों में पानी खोला जाए। मगर कहीं न कहीं राजनीति एक ऐसी
चीज़ बन चुकी है कि हमारे किसान भाइयों को एक जाति के नाम पर उनको आमने सामने किया जा रहा है, जबकि गलत है। अगर हाई कोर्ट ने के आदेश की पालना करानी चाहिए अशोक गहलोत सरकार को और हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में सपोट्रा के विधायक रमेश जी थे मंत्री साहब, और जिसका लाखन जी हमारे स्थानीय विधायक रामकेश मीणा जी, PR मीणा, जब कांग्रेस के 4 विधायक हमारा भला नहीं कर पाए तो हम उनसे क्या उम्मीद करें। और फिर हम तो हमारे जो हाई कोर्ट का आदेश है उसकी पालना ही तो करवा रहे हैं, हम कौन से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमारी कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। पांचड़ा बांध के नाम पर लड़ा दिया जाता है और उधर ERCP के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। ये तो एक किसान कौम को एक तरह से, वो हमारे देश में नारा लगता था ना, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, मगर ये कोरा ही रह चुका है, क्योंकि ना तो कोई जवान की सुनता है ना कोई किसानों की सुनता है। मर रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे तरस रहे हैं। आज यहाँ देख लो हमारे गाँवों में 10-10 बोर कट रहे हैं, 3-3 लाख रुपए में एक बोर कट रहा है। 10-10 बोर किसान गरीब हो चुके हैं, कर्जबान हो चुके हैं। पानी क्या राख उड़ती है वहाँ पर, रोते हैं बेचारे कर्जबान, बेचारे बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा सकते, अपनी बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, बहन बेटियों को अच्छे घरों में नहीं भेज सकते, क्योंकि गरीबी है। तो खान से आप बताओ, उनका शादी ब्याह भी सही नहीं कर सकते। इसलिए पानी होगा तो आप, और एक बात और है कि हमारे यहाँ पर पानी की पीड़ा के कारण हम पहले 10-10 भैंस जानवर के रूप में रखते थे, गाय रखते थे, तो हम दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, मगर पानी नहीं होने के कारण चारा भी नहीं है और पानी नहीं है, तो अब हमारी भैंसों को हम रख ही नहीं रहे हैं। अगर कोई रख रहा है तो बेचारा उनको कसाईयों को बेच रहा है, क्योंकि अब बेचने की नौबत ये आ रही है कि पानी है ही नहीं है। तो हम तो कहीं न कहीं हमारे साथ पूरी राजस्थान में किसानों के साथ, चाहे पांचड़ा बांध का मामला हो, चाहे ERCP का मामला हो, सरकारें बहुत बड़ा गेम खेल रही है, मगर अब हम ऐसा किसानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। पूरी राजस्थान में एक ऐसा इतिहास होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेगी संयुक्त मोर्चा परिवार को, और आपने हमें चैनल में जगह दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आइए, एक महिला भी है, किसान है और राजस्थान से ही हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस परियोजना को, ERCP को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे और भी हमारे भाई हैं और बस्ती से हैं। बस्ती में पानी की काफ़ी विकट समस्या है। और मेरा नाम धन सिंह मीणा है, तहसील बस्ती का, भारतीय किसान संघ का और तुंगा तहसील का संरक्षक बना रखा है। किसान भाई इतने परेशान हैं। भारतीय किसान संघ में आप? जी, संघ में हैं। तो पहले नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय किसान संघ में रह चुके हैं। जी, रह चुके हैं, लेकिन हमें तो वो आदमी चाहिए जो हमारा काम करेगा, चाहे किसान संघ हम हो, चाहे अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं उसका संघ का। संघ का मतलब यह है कि सबको सुरक्षा देना, सबको सब चीज़ की पूर्ति करना, और हम इस आंदोलन में किसान संघ भी इसके साथ है। ERCP को तो किसान संघ भी उठा रहा है। हमने 13 जिलों की यात्रा करी 1 मई से 25 तक। 25 को गहलोत जी के हमने धरना दिया, ज्ञापन भी दिया, और ये रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि आप सीधे शब्दों में ये बताएं कि पानी कितनी विकट समस्या है। पानी की इतनी विकट है कि पीने का पानी की भी नहीं मिल रहा हमें। जो जमीन में अगर बोर करते हैं तो 500 फीट तक भी पानी नहीं है। आप जयपुर के बिल्कुल नजदीक है बस्ती? जी, बिल्कुल फिर नजदीक भी है। वहाँ पानी नहीं है। 500 फीट तक तो जमीन में पानी नहीं है। और बीसलपुर का जो प्रोजेक्ट था पीने का, उसको पानी ने, हमारे जो विधायक जी हैं अपने उधर प्रोजेक्ट ले गए, हमारे यहाँ नालों से जोड़ दिया, गंदा पानी आता पीने के लिए, और पानी के लिए भी बहुत परेशान है। ERCP अगर आ जाए तो किसान पीने के लिए, किसान क्या, सारी जनता पीने के लिए भी पानी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए तो ही हम इनको यहाँ पर वोट देंगे। और सीधी लाइव तस्वीरों में अब हम बात करेंगे धनसी कप्तान, और हम सीधी लाइव तस्वीरें इधर आ जाओ बगल में। क्या कहेंगे धनसी जी? साथियों नमस्कार। देखो साथियों, हम आज जंतर मंतर पे आए हैं और जंतर मंतर पर हमें आना पड़ा है। हम हमारी मर्जी से नहीं आए, हम दुखी हो गए, बिल्कुल बेबस हैं, हम लाचार हैं, शर्मिंदा हैं। हम एक तरह की नरक की जिंदगी जी रहे हैं। पानी की बड़ी समस्या है पूरी राजस्थान में, और आप सभी को पता है कि संयुक्त मोर्चा लगातार आवाज़ उठा रहा है। अब राजस्थान सरकार ने तो हमारी बात मानी, लेकिन इतने बड़े अंतराल के बाद मानी। यही काम अगर वो 3 साल पहले 4 साल पहले कर देते तो अब तक ये काम
कंप्लीट हो जाता। सीधे शब्दों में बताइए, आप जिस जगह से आते हैं वहाँ पानी पीने का सर, मिलता है नहीं मिलता? मैं अलवर जिले से आता हूँ, हमारे जिले में पानी की बहुत बड़ी समस्या वहाँ है। पे सिलीसेट झील है, उसका पानी नहीं आता पीने का? नहीं, शहर में कोई पानी नहीं जाता है। वहाँ की राजनीति बहुत खराब है और वहाँ सिर्फ फालतू की बातें होती हैं पानी के नाम पे। हम तो केंद्र सरकार मोदी जी से यही कहेंगे कि साहब हाथ जोड़कर विनती है, आप इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। बस आपसे ये उम्मीद है, ये आशा है। आइए बात करेंगे, एक भाई और है हमारे यहाँ पर, और जो गंगापुर सिटी की जनसभा में अमित शाह जी को इन्होंने ERCP के झंडे दिखाए थे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह मीणा है। मैं ERCP संयुक्त मोर्चा राजस्थान का जिला प्रभारी हूँ दौसा से। दौसा जिले में जहाँ आपका गांव, वहाँ पानी पीने को मिलता है मीठा? बिल्कुल नहीं मिलता है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। एक कुआं है, उसमें नह के बराबर पानी है ना, उसमें मोटर चलती है, टंकी से खींचना पड़ता है, बाल्टी से खींचना पड़ता है वहाँ पे पानी, और पीने की काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है वहाँ पे। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों में तानाशाही चल रहा है, इनमें जो झगड़ा चल रहा है, उसकी आड़ में किसान मर रहा है बेचारा प्यासा। अब ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी और 10 साल से झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उसको राजस्थान के अंदर वोटिंग नहीं मिलेगी और उसको 2024 के अंदर राजस्थान से खदेड़ दिया जाएगा मोदी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं नरपत खंडीप खंडीप, हाँ, गंगापुर जिला से हूँ। और यह हमारे गाँव में, शहर में 13 जिलों में पानी की विकट समस्या है। तो इस पानी की मांग को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और इसको पानी की समस्या को। पांचना बांध आपके बिल्कुल नज़दीक है, खंडीप में हो गए, पांचना की नहर जा रही है। हाँ, पांचना बांध भी हमारा 17 साल से विगत 17 साल से अटका हुआ है। तो इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायकों से, सारों से, कि इसको भी जल्दी से जल्दी नहरों में पानी खुलवाने की कोशिश करें ताकि हमारी इस विकट समस्या सुलझ सके। देखते रहिए, बने रहिए गंगापुर सिटी पोर्टल, जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधी लाइव तस्वीर है जंतर मंतर से। और हमारे साथ में एक भाई और है। क्या नाम है आपका? शिवकेश मीणा। कौन से गांव के हो शिवकेश जी? खंडीप के ही हो? फिर पानी नहीं आ रहा पांचना का? नहीं आ रहा। और चंबल का भी नहीं आ रहा? नहीं। और पीने का पानी भी नहीं आ रहा क्या? पीने का पानी भी नहीं है, विकट समस्या है। हाँ, पानी की बहुत समस्या है गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद।